तो आज की हमारी चर्चा एक बड़े ही दिलचस्प और उलझे हुए सवाल से शुरू होती है। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक नई ट्रेड डील के बाद बड़े जोर शोर से दावा कर रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और दूसरी तरफ है रूस, जो कह रहा है कि भाई हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, भारत ने ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया है। बिल्कुल, और यहीं पर यह पूरा मामला इतना पेचीदा बन जाता है। हाँ, जब दुनिया के इतने बड़े देश एक ही मुद्दे पर मतलब बिल्कुल अलग अलग बातें कहें, तो सवाल उठता है कि सच आखिर है क्या। तो आज हम इन्हीं विरोधाभासी बयानों की तह तक जाएंगे। जी, हम समझेंगे कि इन दावों के पीछे की कूटनीति क्या है, अमेरिका और भारत के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या बदला, और सबसे जरूरी बात, क्या ये मुमकिन भी है? हाँ, भारत के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करना क्या वाकई मुमकिन भी है, यानी पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आज हम इसी पर गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अमरीकी दावे को ही पकड़ते हैं। ट्रंप का जो बयान है वो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। बिल्कुल सीधा। वो कह रहे हैं कि भारत पर जो 50% के भारी भरकम टैरिफ लगे थे, उन्हें अब घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है। और इस बड़ी रियायत के बदले में भारत दो काम करेगा। हाँ, और ये दोनों ही बातें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। पहला तो ये कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। 500 बिलियन डॉलर्स? जी, इसमें तेल है, डिफेंस के साजो सामान है और खेती से जुड़े उत्पाद भी हैं। और दूसरा, जो कि इस पूरी कहानी का केंद्र है, वो ये कि भारत रूस से तेल का आयात पूरी तरह बंद कर देगा। बिल्कुल, ये अपने आप में एक भू राजनीतिक भूचाल लाने वाला बयान है। लेकिन यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है ना। जैसे ही ये बयान आया, व्हाइट हाउस की तरफ से ही एक और बयान आ गया, जिसने मामले को और उलझा दिया। बिल्कुल, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि ये $500 बिलियन की खरीद नहीं है, बल्कि ये एक निवेश होगा। एक मिनट, खरीद नहीं, निवेश, ये तो बहुत अलग बातें हैं। जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, खरीद का मतलब है कि भारत सीधे सीधे अमेरिका को पैसा दे रहा है, सामान ले रहा है, जैसे हम दुकान से दूध खरीदते हैं। बिल्कुल। और निवेश का मतलब हुआ कि वो पैसा अमेरिकी कंपनियों में या किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, जिससे भविष्य में रिटर्न की उम्मीद हो। हाँ, मतलब व्हाइट हाउस खुद ही इस बात पर साफ नहीं है कि ये $500 बिलियन भारत की जेब से जा रहे हैं या अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगाए जा रहे हैं। ये तो डील की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। यही बात है। इस एक छोटे से विरोधाभास ने अमेरिकी दावे की विश्वसनीयता पर शुरुआत में ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो ये तो ही अमेरिका की बात, जहां कहानी शुरू से ही थोड़ी धुंधली लग रही है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब अमेरिका ये सब कह रहा था, तब रूस का क्या कहना था? रूस की तरफ से प्रतिक्रिया बहुत तेजी से और बहुत स्पष्ट रूप से आई। उन्होंने सीधे सीधे कहा, क्या कहा उन्होंने? कि भारत ने उन्हें तेल की खरीद रोकने के बारे में कोई भी संकेत नहीं दिया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई आधिकारिक या अनौपचारिक कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि भारत के साथ उनका ऊर्जा समझौता पहले की तरह ही मजबूती से चल रहा है। तो रूस तो इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है, और भारत का अपना आधिकारिक रुख क्या है? देखिए, भारत का आधिकारिक रुख वही है जो पिछले कई सालों से रहा है और जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी दोहराया है। भारत की पॉलिसी है विविधता की, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहता। मतलब हम अपनी टोकरी में सारे अंडे एक साथ नहीं रखना चाहते। बिल्कुल, वो दुनिया के अलग अलग कोनों से तेल और गैस खरीदना चाहता है, ताकि अगर किसी एक जगह कोई समस्या हो तो देश की ऊर्जा सुरक्षा पर आंच ना आए। तो ये तो किसी एक देश से रिश्ते तोड़ने की बात नहीं हुई, ये तो सबसे बना के चलने की बात हुई। आपने बिल्कुल सही समझा, और रूस भी तो यही कह रहा है। हाँ। उनका कहना है कि भारत की ये जो डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, ये कोई नई बात नहीं है जो इस ट्रेड डील के बाद आई हो। अच्छा, ये पहले से ही है? हाँ, भारत ये बात 2024-25 से कहता आ रहा है और 2026 में भी इसी पर कायम है। तो ये रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की एक सोची समझी और पुरानी रणनीति है। यहाँ पर बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज हम जो सुन रहे हैं वो दोस्ती और गर्मजोशी की बातें हैं। व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी से बात करना बहुत पसंद है। हाँ, दोनों के रिश्ते शानदार है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ महीने पीछे जाएं तो माहौल बिल्कुल अलग था, जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल,
कुछ महीने पहले तक तो बातचीत का लहजा ही अलग था। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हावर्ड लिटनिक की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो बहुत ही आक्रामक और लगभग धमकी भरे थे। उनकी मांगें एकदम साफ थीं। क्या मांगे थी उनकी? उनकी 3 मुख्य मांगें थीं। पहली, भारत ब्रिक्स को छोड़े। ब्रिक्स को छोड़े? हाँ। दूसरी, भारत पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करे। और तीसरी, जो सबसे बड़ी मांग थी, कि रूस से तेल खरीदना बंद करें। जी, और सिर्फ मांगे ही नहीं रखी गई, भाषा भी बहुत चुभने वाली थी। मतलब ये कूटनीतिक बातचीत कम और एक तरह का अल्टीमेटम ज्यादा लग रहा है। अल्टीमेटम ही था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत 1-2 महीने में माफी मांगेगा। माफी मांगेगा? हाँ, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसे डील करना है। ये तो बहुत अपमानजनक भाषा है। बहुत। आप सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कितनी बड़ी बात है। ये तो अविश्वसनीय है। कुछ ही महीनों में इतनी तीखी बयानबाजी से बहुत अच्छे रिश्ते तक। आखिर ऐसा क्या जादू हुआ कि अमेरिका को अपना रुख बदलना पड़ा? इसका पूरा श्रेय भारत के मजबूत और अडिग रुख को जाता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर बढ़ रहा था तो भारत ने पर्दे के पीछे से बहुत स्पष्ट संदेश भेज दिया। क्या संदेश था वो? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मार्को रूबियो जैसे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों तक ये बात पहुंचा दी कि भारत को डराया धमकाया नहीं जा सकता। मतलब भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि हम दबाव में नहीं आने वाले। बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ा दाव क्या था पता है? हाँ। वो एक वाक्य था जिसने शायद ट्रंप प्रशासन को सबसे ज्यादा हैरान किया। क्या था वो? भारत का मैसेज था, हम ट्रेड डील के लिए आपके राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार कर लेंगे। ओहो, ये तो सीधा कूटनीतिक चेकमेट है ना? मतलब भारत ने कहा कि आपकी राजनीतिक टाइमलाइन हमारी मजबूरी नहीं है। अगर आपको डील करनी है तो सम्मान से बात करें, वरना हम 3.5 साल रुकने को तैयार हैं। बिल्कुल। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा, भले इसके लिए एक फायदेमंद ट्रेड डील को कुछ सालों के लिए टालना ही क्यों ना पड़े। जी। भारत के इस कड़े और अप्रत्याशित रुख ने अमेरिकी प्रशासन को चौंका दिया। उन्हें शायद उम्मीद थी कि भारत आर्थिक दबाव में आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें समझ आया कि बातचीत का तरीका बदलना होगा। और उसी के बाद उनके रवैये में ये नरमी आई और बातचीत की मेज फिर से सजी। तो ये तो हुई राजनीति और कूटनीति की शतरंज। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। मान लीजिए एक पल के लिए कि भारत इन सब दबावों में आ जाता है और फैसला करता है कि ठीक है, हम कल से रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव भी है? व्यावहारिक तौर पर ये लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? क्यों? और इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि 3 ठोस और बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है आयात की मात्रा। अच्छा, कितनी मात्रा में तेल आता है रूस से? अभी रूस भारत के कुल तेल जरूरत का लगभग 1/3 से लेकर 40% तक पूरा करता है। 40%? हाँ, 40%। इसे आसान भाषा में समझे तो भारत में आने वाले हर 10 में से लगभग 4 बैरल कच्चा तेल रूस से आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। बहुत ज्यादा। आप रातों रात इतनी बड़ी सप्लाई को किसी और देश से पूरा नहीं कर सकते। इसमें नए सप्लायर ढूंढने, कॉन्ट्रैक्ट करने और लॉजिस्टिक्स सेट करने में कई महीने, शायद पूरा साल लग जाए। हाँ, शायद पूरा 2026 या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मान लीजिए हम कहीं से तेल का इंतजाम कर भी लें, फिर भी पैसों का सवाल तो आएगा ही, है ना? बिल्कुल। ये दूसरा बड़ा कारण है, छूट का पहलू, मतलब डिस्काउंट। रूस हमें जो डिस्काउंट देता है उसका क्या? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि रूस भारत को अपने तेल पर अच्छी खासी छूट देता है, जिससे भारत को अरबों डॉलर की बचत होती है। अब यहाँ एक सीधा आर्थिक समीकरण बनता है। क्या? अगर इस दबाव के जवाब में रूस अपनी छूट को और भी बढ़ा देता है तो भारत सरकार को ये हिसाब लगाना होगा कि अमेरिकी ट्रेड डील से जो फायदा हो रहा है, कहीं वो रूसी सस्ते तेल को छोड़ने से होने वाले नुकसान से कम तो नहीं है? बिल्कुल। मतलब हमें ये देखना होगा कि हम बना ज्यादा रहे हैं या गंवा ज्यादा रहे। ये तो कोई भी देश पहले सोचेगा। निश्चित रूप से। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी तकनीकी बाधा पर, जिसका जिक्र आपने किया था, हमारी रिफाइनरियों की समस्या। ये क्या है? ये सबसे बड़ी और तत्काल बाधा है। देखिए, हर देश का कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल थोड़ा अलग होता है। अच्छा। हाँ, कोई ज्यादा भारी होता है, कोई हल्का, किसी में सल्फर ज्यादा होता है, किसी में कम। भारत की ज्यादातर रिफाइनरियां, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर की है, वो इस समय
रूसी यूराल्स क्रूड को रिफाइन करने के लिए ऑप्टिमाइज की गई हैं। मतलब उनकी मशीनरी, उनका पूरा प्रोसेस, सब कुछ उसी तेल के हिसाब से सेट है। जी, और अमेरिकी कच्चा तेल जैसे WTI क्रूड, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो आप एक ही रिफाइनरी में दोनों को प्रोसेस नहीं कर सकते। उतनी कुशलता से नहीं कर सकते। इसके लिए रिफाइनरियों को रीटूल करना पड़ेगा, उनमें बदलाव करने पड़ेंगे। और ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी, महंगी और जटिल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है जिसमें महीनों लग सकते हैं। तब तक तो ये रिफाइनरियां या तो बंद रहेंगी या अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगी, जो देश के लिए एक और बड़ा नुकसान होगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा है जो शायद उनकी घरेलू राजनीति के लिए जरूरी हो, और दूसरी तरफ रूस का साफ खंडन है। और इन दोनों के बीच में है जमीनी हकीकत। बिल्कुल, और वो हकीकत ये है कि व्हाइट हाउस के अपने बयानों में विरोधाभास है। भारत अपनी दशकों पुरानी विविधता की नीति पर मजबूती से कायम है। और जैसा हमने अभी विस्तार से चर्चा की, व्यवहारिक चुनौतियां, चाहे वो सप्लाई की भारी मात्रा हो, कीमत पर मिलने वाली छूट हो, या फिर रिफाइनरियों की तकनीकी मजबूरी, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि रूस से तेल की खरीद को अचानक रोकना भारत के लिए लगभग असंभव है। हाँ, संक्षेप में भारत धीरे धीरे अपनी सप्लाई में फेरबदल कर सकता है, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीद सकता है, लेकिन किसी एक देश के कहने पर दूसरे बड़े सप्लायर से रातों रात सारे रिश्ते खत्म कर लेना, वो भी तब जब ये आर्थिक और तकनीकी रूप से अव्यवहारिक हो, ऐसा होता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बदलते चेहरे पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल की ओर ले जाती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब एक वैश्विक शक्ति सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा दावा करती है जिसका दूसरा पक्ष तुरंत खंडन कर देता है, और जो जमीनी हकीकत में संभव भी नहीं लगता, तो ये आधुनिक कूटनीति के बारे में हमें क्या बताता है? क्या अब कूटनीति का मतलब समझौतों की बारीकियों से ज्यादा बड़ी-बड़ी घोषणाएं और सार्वजनिक दिखावा बन गया है? बिल्कुल, और जब नेताओं की कथनी और असलियत की करनी में इतना बड़ा अंतर दिखने लगे, तो वैश्विक मंच पर एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने के क्या जोखिम हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक घटना से कहीं आगे जाता है।